बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे एक दोस्त के बेटे जो कि मुझे अपने बच्चों की तरह अज़ीज़ है, उससे बात हुई तो उसने कुछ चीज़ों पॉइंट्स रेज़ की, तो मैंने कहा उसको ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि शायद हमारी यंग जनरेशन जो पाकिस्तान में है उसमें से काफ़ी सारे लोगों का हो, जिनके पास यही अप्रोच हो, तो थोड़ा-सा उनको गाइड करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनके सामने। जो पहले मैं आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ के कोडिंग जो है, वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और जो फ्रीलांसिंग है ये ख़त्म हो चुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर लोग पहले पेपैल को तरसते थे कि जी पेपैल आ जाए किसी तरह, अमेज़न आ जाए किसी तरह, और अब तो ये हाल है कि हम बेसिक इंटरनेट कनेक्शन के लिए तरस गए हैं। और अब आगे जो दौर है वो एआई का है, और इवन अब हमारे पास जो ये जो पुरानी सारी चीज़ें थी, प्रोग्रामिंग शोग्रामिंग जो हम करते थे, जो डेवलपमेंट्स हम करते थे, इनकी अब वैल्यू नहीं रह गई हुई मार्केट में, और तो थिंग्स लाइक दैट। तो और या ये कि जिस तरह इस वक्त हमारे फ्रीलांसिंग के जो साइट्स हैं, फाइवर वगैरह, वहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा पहले एक नोटिस लगा था कि जी उनके साथ आप अगर काम कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे कीजिए। तो मैं इसका रिस्पॉन्स करना चाह रहा था। मैंने कहा एक छोटी सी शायद ये वीडियो किसी और को भी हेल्प करे। अ, किसी हद तक हम इस बात से एग्री कर सकते हैं कि बिल्कुल हमारे मुल्क में इस वक्त इवन आईटी की फील्ड के अंदर काम करने में बहुत सारी मुश्किलात हैं, बल्कि बहुत सारी से भी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो आसान है? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आप हलाल काम करना चाहें, हलाल कमाना चाहें और वो आसान हो? ऐसा नहीं होता। आप दुनिया में किसी और मुल्क में चले जाएं, वहां भी आप जो काम कर सकते हैं उसमें भी अपनी जगह पर मुश्किलात हैं। द पॉइंट इज टू फाइंड योर वे थ्रू द प्रॉब्लम्स। आई एग्री कि डेवलपमेंट जो है तकरीबन अब डिफरेंट उसकी क्या कहते हैं, मॉडिफाई हो चुकी हुई है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसी तरह से है हमेशा से। कभी भी कोई एक चीज़ कंसिस्टेंट परसिस्टेंट उस तरह से रहती नहीं है। हमारी फील्ड में, खासकर आईटी की फील्ड के अंदर, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, एंड हमें खुद को भी अपने साथ अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है उन चेंजेस के साथ, और करना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी विजडम को, तो स्टार्ट में बिल्कुल हम बहुत सारे जिन टूल्स पे हम लोग शुरू में काम करते थे, आज हम उन टूल्स पे काम नहीं कर रहे। एक ज़माना था हमने विजुअल बेसिक में बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई थी और उसके बाद उस पर काम किया था। तो अब विजुअल बेसिक कहीं भी नहीं है। हमने विजुअल बेसिक के साथ स्टक नहीं हुए। हम उसके बाद सी शार्प पे काम करते रहे। सी शार्प के बाद हम इवन ओपन सोर्स पे चले गए। ओपन सोर्स के अंदर हम लोग सिंपल पहले पीएचपी पे थे, सिंपल बेसिक पीएचपी पे। उसके हमने फिर फ्रेमवर्क पे काम शुरू किया, अपना फ्रेमवर्क डेवलप किया। अपने फ्रेमवर्क के बाद हमने इसी तरह से उसमें मॉडिफाई करते चले गए चीज़ों को। फिर कोऑर्डिनेटर वगैरह आ गया, उसके बाद ला लेवल पे हो गए। अब उससे आगे हम जा रहे हैं। सो इट इज़ लाइक दिस, थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग, आइदर डेवलपमेंट के अंदर हो या ओवरऑल फील्ड के अंदर हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ डेवलपमेंट की बात बताया ना, तो इसी तरह से हमारा डिज़ाइन टीम, हमारे जो मार्केटिंग की टीम है, दे ऑल हैव डिफरेंट पाथ्स। आप रेगुलर बिल्ड ऑन करते हो। अब एआई है। अब एआई के अंदर हमने भी काम किया था शुरू के अंदर। वी डेवलप्ड अ फ्यू गैजेट्स। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम बात करें, मैं पहली बात को कंक्लूड कर लूँ कि थिंग्स नेवर डाई, दे मॉडिफाइड। वो आगे चीज़ें चेंज करती हैं। हमने एक यंग बच्चे ने, यंग जो बच्चे जो आ रहे हैं मार्केट के, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करना है? क्या वो डायरेक्टली जो करंट चीज़ चल रही है उसके ऊपर आएँ, या वो एटलीस्ट पहले बेसिक समझें? मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको बेसिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप उस पे बिल्ड नहीं कर सकते। आपको बुनियादों का ही नहीं पता होगा तो आप उस पे बिल्ड नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एन एग्जांपल कि अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको अगर ट्रांजिस्टर की बेसिक नॉलेज नहीं पता, उसको स्किल्स नहीं पता, वो ही डोंट नो कि कैसे उसको यूज़ करना है। सिंपल इज़ दैट कि अगर एक आपने एआई के अंदर एक अपना इंजन लिखना है या आपने प्रोग्राम करना है तो एआई को, तो अनलेस आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही नहीं पता होगी तो आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? इट्स ओके
एक्चुअली देखना ये है कि आपने अपने आप को बिल्ड किस तरह करना है। आइदर यू वांट टू, जिस तरह आईटी की फील्ड के अंदर बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से एआई के अंदर भी मल्टीपल डोमेन्स हैं जिसमें आप अपना कैरियर को ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम एक सेपरेट में डिटेल वीडियो भी कर लेते हैं। लेकिन इन शॉर्ट मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि आपके पास, अगर आप उस पाथ से नहीं आना चाहते, एग्रीड के जी डेवलपमेंट का ख़त्म हो गई हुई है, एग्रीड के डिज़ाइनिंग पे भी वो वैल्यू नहीं रह गई हुई, एग्रीड के ये सब चीज़ें जो हैं ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेकिन राइट नाउ पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस। ठीक है, अभी भी लोग उससे कमा रहे हैं, और लेकिन इनमें से बहुत से लोग पीछे रह जाएंगे जो इसके साथ स्टक रहेंगे, जो अपने आप को मॉडिफाई नहीं करेंगे, जो नई टेक्नोलॉजी को, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन एज अ यंगस्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपको समझ आनी चाहिए। आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगी तो आप एडवांस चीज़ों पे कैसे जा सकेंगे। तो बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। और ये चीज़ हमेशा याद रखें, स्किल्स कभी भी पैसे कमाने के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए नहीं करते। ठीक है। रिस्क आपको कहाँ से मिलना है? फ्रीलांसिंग से मिलना है, डायरेक्ट कस्टमर्स मिल जाने हैं, आपने कहीं बाहर जाके काम करना है, किसी और कंपनी में आप जॉब करेंगे, एक बात की बात है। जो लोग इतना आगे तक सोचते हैं बेटा, वो कभी भी आगे उस तरह जा नहीं पाते। आपने स्टेप्स लेने होते हैं प्रोग्रेस की तरफ। आपको पता है कि यार मैंने कहाँ तक पहुँचना है, उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वहाँ तक लोग पहले कैसे पहुँचे हैं, उन स्टेप्स पे चलना शुरू करते हैं, तो इवेंचुअली आपको, और कंसिस्टेंट रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें। दूसरी तरफ आ जाते हैं एआई के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि जी एआई इज़ द रियल डील, आगे की दुनिया की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें क्या करना है? रिमेंबर, एआई के अंदर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ या क्या ऑप्शन मौजूद हैं आगे जाने के लिए कैरियर पाथ में। मैं इसको 3 हिस्सों में क्लासीफाई करूँगा। आइदर हम कह सकते हैं कि जी हम एआई के अंदर एज अ प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ जाएं, कि हम एआई इंजन्स लिख रहे हों, हम एआई के जो इंजन्स हैं उनको यूज़ करके मॉडिफाई कर रहे हों। आइदर एक चीज़ है कि हम यूज़र्स हों उसके बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, और एक और चीज़ है कि हम एआई के टूल्स को यूज़ कर रहे हों और अपनी डेवलपमेंट की ज़िंदगी, अपनी डिज़ाइनिंग की ज़िंदगी, या अपनी जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं किसी भी जॉब की, उसको एफिशिएंटली या इफेक्टिवली कर रहे हों। तो 3 कैटेगरीज मैंने किया दी। एक एआई के कोर प्रोग्रामर्स जो कि एक्चुअली एआई के इंजन्स लिखते हैं, ये वो लोग हैं एक्चुअली जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। इसके बाद दूसरे आ जाते हैं जो कि एआई के टूल्स को यूज़ करके करंट स्किल्स को बेहतर बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, अपना टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको रिड्यूस करते हैं। इनकी भी स्टिल वैल्यू है और वैल्यू रहेगी और बढ़ेगी। द थर्ड वंस जो यूजर्स हैं, जो कि एआई के टूल्स को सिंपल यूज करके ही कुछ जनरेट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, ये लोग उस सूरत में कामयाब होते हैं जब ये कोई चीज टूल्स बनाते हैं, कुछ यूनिक सी चीज बनाते हैं उस टूल्स को यूज करके और उसको मार्केट करते हैं। मैं इसकी डिटेल्स के ऊपर एक अलग से कोई वीडियो बनाता हूँ, मगर आपने आइडेंटिफाई करना है आपने कहाँ खड़ा होना है, किस चीज़ में जाना है, गो टू दैट। आई मीन उस फील्ड, उस पर्टिकुलर नीश को पकड़ें। आप समझते हैं अगर एआई में आप जाना चाहते हो, गो हेड विद इट। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये नहीं सोचना कि हर्डल्स क्या हैं लाइफ में, हमें ये नहीं सोचना कि हम जहाँ पे करंट रहते हैं, रिमेंबर अब ये पूरा एक ग्लोबल विलेज है, हमने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं है। ठीक है, बेशक है हमारा कंट्री है, हमने इसके लिए बेहतरी करना है, मगर हमें सोचना है तो हमें ग्लोबली सोचना है कि हमने ग्रो करना है मार्केट में। आपने अपनी स्किल्स, जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ जहाँ जहाँ से जिस जिस तरह से होती है, वी हैव सीन एंड मैनी पीपल्स के, जब आप सोचते हो ना कि आप कुछ करना चाहते हो तो आप रास्ते निकाल लेते हैं। सो दैट इज़ द की थिंग कि कोशिश करें, देखें और उम्मीद नहीं छोड़ें। परेशानियों को देख के बंदा ढीला होकर बैठ जाए, कुछ नहीं होता। हर फील्ड में, हर चीज़ में परेशानियाँ, प्रॉब्लम साथ साथ होती हैं। एंटरप्रेन्योर या आप कहते हैं कोई भी सक्सेसफुल बंदा वो होता है जो उन प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है और अपना रास्ता निकालता है, और ग्रोथ को छोड़ते नहीं हैं। हमारी फील्ड तो खासकर आईटी की फील्ड जो है, रेगुलरली इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और हमने उस चेंज को अपने कॉन्सेप्ट से पहले क्लियर करके फिर ऑफकोर्स हम चेंजेस को अडॉप्ट करना होता है।
ठीक है, आई होप कि मेरा पॉइंट जो है वो कन्वे हो गया होगा। तो अलबत्ता कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ गो अहेड, कमेंट में लिखो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर।